वेलकम बैक दोस्तों। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये गंगा जी का किनारा है कहलगांव का। ये आइलैंड जो आप देख रहे हैं वहाँ मंदिर है विष्णु भगवान का और देवी देवताओं का, जहाँ जाने के बाद आपका मन स्वतः ही प्रफुल्लित हो उठेगा, भक्ति से भर जाएगा। और ये कश्ती जो सजी धजी आपको तिरंगे में दिखाई दे रही है, इसका सफर तो और आनंददायक होता है। अब कोई महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। ये नहीं कि कुछ महंगा है। बस 200-400 रुपये में आप अपने परिवार के साथ आ जा सकते हैं आइलैंड पर। मंदिर में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, पहाड़ों की तस्वीर ले सकते हैं। कश्ती देखिए कितना आनंददायक है। ये पतवार खेते लोग दिखाई दे रहे हैं, नाविक दूर दूर तक देखिए नाव दिखाई दे रहा है। कितना आनंददायक है। जब यहाँ आएंगे आप, कितना मजा आने वाला है। आप मैं किसी काम से भी शहर की ओर जाता हूँ, उस स्थान पर जाता हूँ, 5 मिनट के लिए सही वहाँ किनारे पे जाके वहाँ दर्शन करके गंगा मैया का जल छू के जरूर आता हूँ। और अभी तो जनवरी फरवरी में आने वाला समय कुंभ के लिए है। इसी तरह का कुछ नज़ारा गंगा और जमुना के तट पर दिखाई देगा। लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर से भारत के साथ साथ पहुँचने वाले हैं। उसी की याद, उसी की झलक दिलाता ये साहिल है, ये किनारा है गंगा मैया का, जहाँ कश्ती दिखाई देंगे, पंछी दिखाई देंगे, पथिक दिखाई देंगे, यात्री दिखाई देंगे, पर्यटक दिखाई देंगे। चारों तरफ भारत का रंग बिखरा हुआ दिखाई देगा। हर तरफ रंगीनी दिखाई देगी। कहीं भजन होगा, कहीं सत्संग होगा, कहीं बांसुरी की धुन सुनाई देगी। चारों तरफ व्यवस्था। आपको चुस्त देखना हो तो आप कुंभ क्षेत्र आइए। गंगा जमुना के संगम तट पर जब आएंगे आपको स्वयं के प्रति स्वाभिमान होगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं भारत में जन्म मैंने लिया है। यहाँ का इतिहास अब आप जानेंगे। प्रयागराज को जब आप जानेंगे, गंगा और जमुना के संगम से जो माता सरस्वती प्रकट होती है, अदृश्य है, आपके हृदय में ही बहने लगेगी। आपके हृदय में वो जागृत होकर सरस्वती बहने लगेगी। जैसे ही आप उस तट पर पहुंचते हैं और भक्ति से भरते हैं और ज्ञान से भरते हैं, वैसे ही सरस्वती प्रकट हो जाती है आपके हृदय में। कहने की बात नहीं, ये समझने की बात है। इसे विवेक से समझा जा सकता है। तो आप तैयारी कीजिए, लोगों को तैयार कीजिए, अपने लोगों को देखिए कितना मजा आता है, कितना आनंद भरता है, कि जीवन में कितनी ऊर्जा आपको मिलती है। कुछ महंगा नहीं है। भारत भ्रमण करना और यूपी उत्तर प्रदेश जाना, प्रयागराज जाना, अयोध्या, बनारस, काशी, विंध्याचल जाना कोई दूर नहीं है हमसे। एक दिन जाना, एक दिन 2 दिन रहना, एक दिन आना, 4-5 दिन का सफर, चारों तरफ का आनंद लेते हुए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों साथियों के साथ आप जा सकते हैं, घूम कर आ सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि मैं इसी तरह का विषय आपको दूं जो मैंने सीखा है। इसमें जितना मुझे जो ही व्यू मिल जाए, जो ही कमेंट मिले, जो सब्सक्राइबर मिले, अब मैं लाखों सब्सक्राइबर के लिए, लाखों व्यू के लिए मैं जो सो तो परोस नहीं सकता हूँ। बहुत ज़्यादा व्यू मिल जाए, मुझे जो मन सो मैं परोसूं, लोगों को अच्छा लगने लगे और लाखों व्यू हो जाए, उससे अच्छा तो है कि ऐसे संतुष्टि के साथ रहा जाए। जो ज्ञान है मेरे पास, जो समझ है मेरे पास, मैं वही आपको दूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि और अपनी भाषा को थोड़ा सुधारूं और उसमें तेज ले आऊं कि आप तक पहुंच सकूं। मैं जो सो परोस कर आपको खुश नहीं करना चाहता। मैं हिंदी को, मैं भारत को, मैं दुनिया की भव्यता को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये प्रकृति का दर्शन अपने शब्दों से कराना चाहता हूँ। जीवन का दर्शन अपने शब्दों से आपको कराना चाहता हूँ। मौन भी रहना अच्छा नहीं है। कुछ समझ नहीं आए तो दोस्तों से, अपने लोगों से, दुनिया से कुछ कहना चाहिए। कुछ कहने की इच्छा होती है तो मैं इसी माध्यम से आपको बताता हूँ। थैंक यू।